सबसे पहले यू कैन रिमेंबर द टर्म कि फोर्स विच इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू coefficient of viscosity is equal to stress is equal to, then you can solve the dimensional formula. Without a dimensional formula बच्चे you can't solve any numerical. ये मेरी बात समझ लो, बिना डायमेंशनल फॉर्मूले से ये कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और यही क्वेश्चन अगर आगे जाके आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे वहां पे भी आएगा। ग्रेड 12th में भी आपको बच्चे एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए, ग्रेड 12th में भी आता है। उसमें ओनली जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा कि कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर, समथिंग लाइक दैट, जो भी उसमें टर्म होगी। तो आप किसी भी फॉर्मूले का आप डायमेंशन जो है वो निकाल सकते हैं। अब निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म जो है किसके इक्वल है। अब कल वाला जो बच्चे क्वेश्चन था, वेट फॉर ए मिनट, कल वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास वो था, देखेंगे, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं बच्चे। आज मैंने बोर्ड के ऊपर नहीं लेके गया ताकि आपको थोड़ा सा बोर्ड में ज्यादा फास्ट लगता है। ये देखना इधर, यस, हाँ जी। तो बच्चे क्वेश्चन था, देखना ध्यान से। क्वेश्चन ये था कि राइट द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन। तो हियर पी इज इक्वल टू, इक्वेशन था बच्चे, P is equal to B minus x square divide by AT। आपको बोला था कि कैलकुलेट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A एंड B एंड फाइंड इट्स रेशियो। आपने इसकी रेशियो बतानी है। अब आज मैं आपको होमोजेनिटी भी बताऊंगा कि होमोजेनिटी क्या है। ये देखो इधर पहले है यहाँ पे b माइनस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना है। तो b माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। सो b इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो बच्चे x मीन लेंथ, याद रखना है, x y z these all are equal to L, याद रखेंगे, that all are equal to L। तो इसका मतलब V का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया वो आया लेंथ स्क्वायर m0 l2, मैंने सीधा लिख दिया m0 l2 t0, डायरेक्ट लिख दिया मैंने l स्क्वायर। अब मैंने बच्चे किसका फॉर्मूला बताना है? A का। ये देखो इधर, अब A का, यस, हाँ जी बच्चे बोलो। सर आपने मतलब एक बार फिर से बताना, आपने x का क्या करा? क्या करा? मतलब x को आपने सीधे l कैसे लिखा? ये क्या लिखा मैंने? x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू l। इससे पहले भी बताया था, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू l, दैट ऑल आर इक्वल टू l। अब बच्चे मैंने यहां से a का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, देखेंगे इधर। अब a जो है मेरे पास रिलेशन है, ध्यान से देखना है। अब मेरे पास रिलेशन है यहाँ पे P इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे। अब B का तो फॉर्मूला निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे है ऊपर एक्स स्क्वायर को लिख दिया मैंने l स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे आ गया a इंटू टी, ध्यान से देखेंगे, a इंटू टी। So we can calculate the formula of A. So A is equal to L square divided by P into T. P for pressure. डायरेक्ट निकाल लो इसको सेपरेट अपनी रफ साइड में, यहाँ पे निकाल रहा हूँ रफली। प्रेशर इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चे? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। So F is equal to M into A upon L square। अब A को सॉल्व करूंगा, A this A is equal to किसके इक्वल आएगा बच्चे? वेलोसिटी अपॉन टाइम। सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर एज इट इज रहेगा, L स्क्वायर एज इट इज M मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर
multiply by t multiply by t multiply by velocity is equal to displacement upon time. So बच्चे 1L remain cancel out. So here is the formula m1, L नीचे से ऊपर जाएगा -1 and t raised to power -2 अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप, मीन L स्क्वायर डिवाइड बाय m1 हाँ जी L -1 t रेज टू पावर -2। अब देखो इधर ये -1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +1, इसका मतलब m ऊपर जाके क्या बना -1, L क्या बना L3 और t ऊपर जाके सॉरी यहाँ पे t आएगा तो t नीचे माइनस का है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा +2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी भाई बोलो। सर पी पावर है। हाँ जी सर पी पावर है। पी पावर दिया है कि प्रेशर दिया है? सर पावर पावर ओके सर क्वेश्चन में पावर है। ओके 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 बच्चे ओके, सॉरी मैंने इसको प्रेशर लेके चला। वेट फॉर ए मिनट। तो हमारे पास पावर का डबल, एक मिनट बच्चे फिर से, पावर इज इक्वल टू किसके इक्वल हुआ, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय, बच्चे सॉल्व करने का तरीका देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिमिलरली F इज इक्वल टू m इंटू a इंटू d अपॉन t। अब फिर से मैं a को सॉल्व करूंगा, जिसके ऊपर टिक कर रहा हूं उसको सॉल्व कर रहा हूं, मीन m इंटू b अपॉन t मल्टीप्लाई बाय d एंड t इज सिमिलर टू लाइक दैट। सिमिलरली आगे m मल्टीप्लाई बाय d मैंने वैसे ही लिखा, नीचे t 2 टाइम्स है, नीचे t 2 टाइम्स है। तो बच्चे दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट मींस आपके पास फॉर्मूला आया m1 L2 एंड t रेज टू पावर -3। अब ध्यान से देखना है, अब ध्यान से देखेंगे, मेरे पास b का फॉर्मूला आ गया L स्क्वायर, b का फॉर्मूला था मेरे पास L स्क्वायर, और यहाँ पे रिलेशन था मेरे पास p इज इक्वल टू a अपॉन, हाँ जी बच्चे सॉरी, L स्क्वायर अपॉन a इंटू टी। ध्यान से देखना है, अब मैं a सॉल्व करूंगा, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा L स्क्वायर अपॉन p मल्टीप्लाई बाय t। ध्यान से देखना है, p मल्टीप्लाई बाय t, p मीन पावर, a इज इक्वल टू L स्क्वायर इज सिमिलर लाइक दैट, L स्क्वायर इज सिमिलर लाइक दैट। सो पावर का फॉर्मूला आ रहा है m1, हाँ जी L2 एंड t रेज टू पावर -3, और इसके साथ में एक t भी है, साथ में एक t1 भी है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये देखो इधर ये L स्क्वायर है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा -2 बन जाएगा, मतलब ये L जो है कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब a का डायमेंशनल फॉर्मूला आया m-1 L 0 हो गया, L 0 और t, ये देखो ये -3 + 1 कितना बचा, t रेज टू पावर -2 बचा। किसी को कोई कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। अब इसके बाद इसने रेशियो पूछी थी, इसके बाद इसने रेशियो पूछी थी, वेट बच्चे वेट,
इसके बाद इसने रेशियो पूछी है A अपॉन बी। ए का फॉर्मूला आया मेरे पास m माइनस वन L 0 एंड t रेज टू पावर -2। ये -2 यहाँ पे -3 + 1 कितना बना -2, जब ऊपर जाएगा +2। यही बोल रहे हो बच्चे जो हाथ खड़ा कर रहे हैं ना, यही बोल रहे हैं। यस गुड। यहाँ पे t रेज टू पावर 2, t रेज टू पावर 2 डिवाइड बाय b का फॉर्मूला क्या है l स्क्वायर। b का फॉर्मूला है l स्क्वायर। सो a अपॉन b का डायमेंशनल फॉर्मूला आया मेरे पास m-1, और देखो नीचे L2 है, नीचे से ऊपर जाएगा -2 और t रेज टू पावर 2। यस, इज इट राइट नाउ? किसी को कोई कंफ्यूजन? देन रेज योर हैंड एंड आस्क योर क्वेश्चन। बच्चे मेन यही है कि फॉर्मूला आना चाहिए। यस समर, यस समर। बच्चे योर वॉइस इज क्रैकिंग। हेलो, हाँ बच्चे। नो बच्चे, मैसेज कर दो व्हाट्सएप कर दो बच्चे। हाँ 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 जी, रागिनी बच्चे। सर आपने जैसे पहले b की वैल्यू निकाली थी तो उसको आपने 0 के इक्वल क्यों किया? बच्चे होमोजेनिटी इक्वेशन कल नहीं बताया था मैंने, इक्वलाइज कर देना है। जैसे आप मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर, बच्चे लिसन, जब मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे अगर b माइनस, ये देखो b माइनस एल स्क्वायर होगा तो इक्वल टू क्या कर देंगे इसको 0, इक्वलाइज कर देंगे, मीन होमोजेनिटी। तो b इज इक्वल टू, ये माइनस का है, राइट साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस एल स्क्वायर। बताता हूँ आपको होमोजेनिटी क्या होता है। यस मंजूत, Manjot, you asked something? No. Yes, but बच्चे, is it clear now? Then type thumbs up. Is it clear now? Then type thumbs up. बच्चे मेन प्रॉब्लम अभी तक यही है। मैंने बोला जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, बुक परचेज करो और सबसे पहले फॉर्मूले को सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक फॉर्मूला नहीं आता है तो बच्चे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन जो है सही नहीं आएगा। तो पहले आप फॉर्मूले के ऊपर कंसंट्रेट करो। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा लिखवा रहा हूं आपको। यू कैन राइट नाउ, टेक योर कॉपी एंड पेन, टेक योर कॉपी एंड पेन बच्चे, टेक योर कॉपी एंड पेन। सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, तो लिखेंगे एक बार फिर थोड़ा सा। डायमेंशनल फॉर्मूले की मैंने आपको डेफिनेशन लिखवा दी थी, या लिखेंगे पहले डायमेंशन, लिखो डायमेंशन, हेडिंग देंगे डायमेंशन। लिखो द पावर टू विच, द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास comma length and time must be raised to represent the physical quantity is called dimension। मैंने बोला बच्चे मास, लेंथ और टाइम की जो पावर होगी उसको हम डायमेंशन बोलेंगे। आगे लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला, आगे लिखो बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूला। लिखो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी expressed in terms capital M, comma L, capital L and capital T
is called dimensional formula, is called dimensional formula. आगे लिखो बच्चे डायमेंशनल इक्वेशन, आगे लिखो डायमेंशनल इक्वेशन, राइट. when we equate the dimensional formula with the physical quantity, we get the dimensional equation. जैसे कल मैंने लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रूव करके बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स को मैंने प्रूव करके दिखाया था, F इज इक्वल टू mv² अपॉन r. हाँ जी, आगे थोड़ा सा आगे और कुछ 2-3 डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको. आगे लिखो डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स इक्वेशन, सॉरी डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन करो बच्चे, एंड इट्स एप्लीकेशन. ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कल आप जिसके बारे में बोल रहे थे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. लिखो ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटीज can be added, comma subtracted, comma equated, sorry बच्चे, comma equated, equated, compared, which have same dimension. Yes Abhinandan, yes Abhinandan, yes बच्चे unmute. Samar, हाँ जी बच्चे बोलो. सिमरन, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. हाँ जी बच्चे अगेन. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बच्चे बोलो. सर आपके नेटवर्क इशू बहुत था सर, आपका ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सर बिल्कुल नहीं सुना सर, स्टार्टिंग से एक बार रिपीट कर दो. ओके, राइट. लिखो बच्चे, मैंने यहाँ पे लिखवाया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. मैंने अगेन रिपीट, only those physical quantities can be added. जैसे कल p plus a upon b square लिखा था, प्लस can be added, स्लैश डालेंगे, स्लैश नॉट कॉमा, स्लैश subtracted, स्लैश equated, slash compared, which have same dimension, हाँ जी. आगे बच्चे, आगे थोड़ा सा और चलेंगे हम. लिखो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. ये जो हम डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, इनकी लिमिटेशन क्या है? सो यू कैन राइट द फर्स्ट लिमिटेशन, नो इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पॉइंट, नो इंफॉर्मेशन about the dimensionless constant is obtained
is obtained during dimensional analysis. अब जैसे हमने कल पढ़ा था बच्चे, कोई भी कांस्टेंट टर्म है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कांस्टेंट है कि थीटा है, पाई है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। जो कोई भी टर्म कांस्टेंट होगी उसका बच्चे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। यू कैन रिमेंबर इट। मूव ऑन द सेकंड पॉइंट। मूव ऑन द सेकंड पॉइंट। लिखो फॉर्मूला कैन नॉट बी फाउंड, फॉर्मूला कैन नॉट बी फाउंड इफ द फिजिकल क्वांटिटी, if the physical quantity depends on more than 3 physical quantities. 3 physical quantities. 3 mean mass, length, time. Again repeat, formula cannot be found if the physical quantity is dependent on more than 3 physical quantity. जैसे बच्चे लिसन केयरफुली। यस क्रिश, हाँ जी क्रिश, या तो भाई कैमरा ऑन कर ले या बोल ले, और जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है बच्चे अपना कैमरा ऑन करो, नहीं तो मैं रिमूव कर रहा हूं आपको। हाँ जी बच्चे, जैसे कई बार बच्चे इस डायमेंशनल फॉर्मूले में MLT के आगे भी कुछ और टर्म आ जाती है। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। कुछ केस ऐसे हैं जिनमें MLT के अलावा भी कोई टर्म आ जाती है। ठीक है, बताऊंगा आगे। जैसे करंट दिया है तो आपने 10th में पढ़ा हुआ है, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, तो उसको भी आप MLT और A लिख सकते हैं। मीन इनके साथ एम्पियर फोर्थ टर्म भी ऐड कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, it may or may not be absolutely correct. It may or may not be absolutely correct. ये लिमिटेशन है बच्चे इसकी, ये 4 लिमिटेशन है। हाँ जी भाई बोल भाई। क्रिश हाथ खड़ा कर रहा है ना, तो तेरा कैमरा ऑन है। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको करेक्टनेस चेक करने के लिए। राइट बच्चे, राइट, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। अब हमने क्वेश्चन करने हैं। पहले बच्चे सबसे पहला काम आपको यही बोल रहा हूं मैं, क्या काम करना है? सबसे पहले बुक लो, जो भी आपके पास बुक है उसमें जो फॉर्मूले दिए हैं उन फॉर्मूले में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बुक बताता हूँ। वेट, ये देखो इधर, जैसे ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा। यहाँ पे आपने ये याद करना है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल किसके इक्वल है। नेक्स्ट लिखा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके इक्वल है। नेक्स्ट लिखा है इंपल्स किसके इक्वल है। यहां तक रीड करने, आगे वाला टेबल रीड करने की जरूरत नहीं है। आगे इसकी यूनिट भी दी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी दी है, उसको रीड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ जस्ट ये समझना है कि इंपल्स किसके इक्वल है। अगर आपको ये पता है कि इंपल्स किसके इक्वल है, देन यू कैन सॉल्व द डायमेंशनल फॉर्मूला। आगे जैसे रेडियस ऑफ जायरेशन किसके इक्वल है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल है, प्रेशर किसके इक्वल है, ये चीज आपने बच्चे समझनी है। सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लाइन आपने याद करनी है, ये इसके बाद वाला फॉर्मूला आपने सॉल्व करना है। यस बच्चे, समर। सर कितने लिमिटेशंस कितनी थी? 4 तो मैंने 3 ही लिखी बच्चे। 4th मैंने रिपीट करी, आई कैन रिपीट अगेन योर 4th लिमिटेशन यू कैन राइट। मैंने ये बोला कि जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है, यू कैन राइट आल्सो इफ द इक्वेशन, सॉरी एक रह गई शायद, मैंने 3 ही लिखवाई। राइट,
लिखो फॉर्मूला कंटेनिंग trigonometrical comma exponential function cannot be found। मतलब बच्चे इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला कि साइन कॉस एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताया था मैंने, e रेज टू पावर x या e रेज टू पावर समथिंग, ऐसी टर्म का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनका बच्चे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ये इस डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन है। सो यू कैन राइट द 4 लिमिटेशन। ठीक है, चल मैं अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन। हरिए बच्चे, चेक द correctness of the relation। हाँ जी सर, the equation is you can write 1/2 1/2 mv square mv square, it means it is a kinetic energy, that is equal to mgh। Kinetic energy is equal to potential energy। You can check the correctness of the relation. Is it this relation is correct or incorrect? Is this relation is correct or incorrect? Yes बच्चे, hurry up। Is this relation is correct or incorrect? जिसका आंसर आ जाएगा रेज योर हैंड। यस अभिनंदन, यस अभिनंदन, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट? करो बच्चे, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी, अब बोलो। अभिनंदन, कीर्ति, That's correct. इट्स करेक्ट। हाँ जी चेतन, करेक्ट। हाँ जी भाई ये गाना गाने बंद कर दो, तभी तो मैं सभी को अनम्यूट नहीं करता हूँ। चलो, जिनको नहीं पता लगा बच्चे, जिनको नहीं पता लगा, ये देखो इधर मैंने बोला कांस्टेंट टर्म का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, रुचिका गुड बच्चे, अगर आपका आंसर सही है, दिस रिलेशन इज करेक्ट। लेफ्ट हैंड साइड हियर इज इक्वल टू mv स्क्वायर, तो m इज द मास एज सिमिलर एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट इसके ऊपर स्क्वायर दिया है, तो मैंने बच्चे L के ऊपर भी स्क्वायर लगाया और T के ऊपर भी स्क्वायर लगाया। So it means that the dimensional formula is m1 L2 and T raised to power -2. This is the dimensional formula of your left hand side. Now move on the right hand side. Move on the right hand side. So बच्चे right hand side mass is similar like that, ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय। अब मैंने हाइट को क्या बोला है, क्या लिखना है, लेंथ लिखना है, L लिख दिया, एंड दिस g मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ यू कैन अगेन सॉल्व दिस वेलोसिटी, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है बच्चे। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व नहीं करेंगे तो गलती आने का चांस बहुत ज्यादा है। मल्टीप्लाई बाय L upon t, so here this velocity is equal to displacement upon time, so here is the formula m1 L2 and t raised to power -2। it means left hand side equation, जब ये क्वेश्चन करते हैं तो आपने लिखना भी है बच्चे एंड में कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वेशन एंड द फॉर्मूला इज करेक्ट। ये लिखना पड़ेगा बच्चे जब क्वेश्चन आएगा, एंड द इक्वेशन इज करेक्ट। ये पूरा कंप्लीट लिखेंगे तभी आंसर आपको मार्क्स मिलेंगे। द इक्वेशन इज करेक्ट।
यहाँ पे लिखना है ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड इक्वेशन इज करेक्ट। ओके, मूव ऑन द नेक्स्ट, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे ये सारे ही क्वेश्चन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अब थोड़ा सा आपको मैं कंफ्यूज करूंगा, थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन डाल रहा हूं आपको, जिसमें कल हमने एक करेक्टनेस भी चेक करी थी, एक करेक्टनेस चेक करी थी, आज हमने उसको प्रूव करना है। ये देखो इधर, कल हमने एक फॉर्मूला, जिन बच्चों को याद है, बी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L, यहाँ पे 2L एंड अंडर रूट T/M, T/M, इसकी करेक्टनेस चेक करी थी। और कई बच्चे कंफ्यूज थे, यहाँ पे मैंने लिखवाया था मास पर यूनिट लेंथ, दिया m ही था, गिवन नहीं होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। आज इक्वेशन जो मैंने थर्ड आपको एक लिमिटेशन लिखवाई, उसमें आपने इक्वेशन प्रूव करनी है। राइट द क्वेश्चन, लिखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन v, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन v of a string, of a string, string, string may depend upon length L, may depend upon length L, small l, of the string, comma tension T, comma tension T, tension mean force। अगर सरफेस टेंशन दिया होता तो फोर्स अपॉन लेंथ, यू कैन रिमेंबर इट, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ m, मास पर यूनिट लेंथ m ऑफ द स्ट्रिंग, use the method of dimension, use the method of dimension, derive the formula for frequency, derive the formula for frequency। आपने बच्चे जो मैंने थर्ड पार्ट करवाया है, एक करवाया मैंने चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, दूसरा करवाया मैंने हाउ टू कन्वर्ट द वन टाइप ऑफ यूनिट इनटू अनदर, और तीसरा करवा रहा हूं मैं टू प्रूव द रिलेशन। अब हमने रिलेशन को प्रूव करना है। चलो देखते हैं कितने बच्चे कितने टाइम में सॉल्व करके बताते हैं मेरे को। हरी अप। हरी बच्चे, अब आपको आंसर भी पता है, बट यू कैन प्रूव अकॉर्डिंग टू द रिलेशन।
बच्चे इतना टाइम, क्या नाम था उसका, रंजन, रंजन प्रीत, वेयर इज रंजन? हाँ जी काव्या बोलो जी। हाँ जी बोलो, अनम्यूट। सर कर दिया है। कर लिया? हाँ जी कितना आंसर आया? सर। सर पावर निकाली है अभी मैंने ए की और भाई उसकी। जब आंसर आएगा तब हाथ खड़ा करना है, ऐसे नहीं, पावर नहीं, मेरे को बतानी। सर ओके। हाँ जी हर्षमीत सिंह जी। हाँ जी सर हर्ष। नेटवर्क इश्यू था, जरा बताना किस पर ये डिपेंड करता है? डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड करता है भाई, ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, टेंशन के ऊपर, और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर, मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर। हाँ जी कृष्णा जी। हाँ जी कृष्णा। रंजन प्रीति, यू कांट सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। रंजन, रंजन बच्चे अनम्यूट। नो, चल कोई। हाँ जी कृष्णा जी बोलो। K upon L root T by M. A अपॉन K over L root T by M. K upon L root T by M. गलत निकाल रहा है। ए कहाँ के आ गया? ए बोल रहा है ए। A नहीं K constant K. इट्स नॉट कांस्टेंट, नो कांस्टेंट। वेट वो तो 1 by 2 था। ठीक है ठीक है, ये देखो। 1 upon L root ओके T by बच्चे, M. ओके ओके, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, यहाँ पे देखो, इधर क्या बोला था इसने? ये बोलता है द फ्रीक्वेंसी बी ऑफ द स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख दी, ये फ्रीक्वेंसी लिख दी। मे डिपेंड अपॉन, डिपेंड मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मे डिपेंड अपॉन लेंथ एल, आगे टेंशन टी, टेंशन टी, और थर्ड बोल रहा है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, पर आपने यहाँ पे एल नहीं लिखना है, वो साइलेंट है, मास पर यूनिट लेंथ। हाँ जी रंजन प्रीत जी। हाँ जी बच्चे। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी देखो बच्चे, आगे फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाने के लिए मैंने के लगा दिया, और यहाँ पे एल के ऊपर पावर आ गई ए, और टेंशन के ऊपर पावर आ गई बच्चे बी, और मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर पावर आ गई सी। ध्यान से देखना है, सी। अब फ्रीक्वेंसी मीन रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, मीन m0 l0 और t रेज टू पावर -1। फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे 1 अपॉन टी के इक्वल, इसलिए डायमेंशनल फॉर्मूला मेरे पास ये आया, m0 l0 t रेज टू पावर -1। के नहीं भी लिखूंगा यहाँ पे कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पे m जो है नहीं है, m0 क्योंकि उसने अकेली लेंथ दी है, तो l1, और t भी नहीं है, सो t भी रेज टू पावर 0, एंड रेज टू पावर आ गया बच्चे a के इक्वल। अब आप रफली यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला निकाल लो, F इज इक्वल टू m इंटू ए, और a जो है वो हो गया वेलोसिटी अपॉन टाइम, और दिस वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब फॉर्मूला बना मेरे पास, टेंशन का फॉर्मूला बना बच्चे मेरे पास m1 l1 और t रेज टू पावर -2 और रेज टू पावर लिखा बच्चे मैंने b। अब थर्ड वन देखो, अब उसमें मास पर यूनिट लेंथ साइलेंट है, तो मास m1, मास पर यूनिट लेंथ तो l-1 एंड t रेज टू पावर 0,
रेज टू पावर सी। ठीक है, हाँ जी हर्षमीत सिंह जी। बच्चे आंसर आ गया, कोई बात नहीं, अगर कोई मैं गलत कर रहा हूं तब बता सकते हैं, अगर कोई गलत कर रहा हूं तो बता सकते हैं। अब देख लो जिन्होंने नहीं करा, ओके, जिनका आंसर आ गया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इधर, अब आगे क्या करूंगा मैं, यहाँ पे M0 L0, ध्यान से देखना है, ये होमोजेनिटी तभी बताया कि लेफ्ट राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये -1। आगे बच्चे ये देखो पावर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, पावर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, M0 LA T0 नेक्स्ट। अगला बच्चे MB पावर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, LB और T रेज टू पावर -2B, T रेज टू पावर -2B। अब थर्ड देखो बच्चे, MC L -C एंड T0 पावर को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे मैंने। अब देखो ध्यान से, अब मैंने फर्स्ट पावर होमोजेनिटी कंपेयर करना है। ये देखो फर्स्ट पावर क्या है, m का 0, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, पावर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे m के ऊपर पावर क्या है, b, मैंने यहाँ पे लिख दिया b। ठीक है, आगे m के ऊपर पावर क्या है, c, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, मैंने लिख दिया +c, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखो m का पावर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड m का पावर है 0, मीन इक्वल टू 0। ठीक है, आगे नेक्स्ट, अब l की पावर कंपेयर करनी है, यहाँ पे l का पावर है a, नेक्स्ट प्लस, अगले l का पावर है b प्लस b, अगले l का पावर है -c इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड l का पावर है 0, इक्वल टू 0। अब लास्ट, बच्चे, अब लास्ट t का पावर है 0, t का पावर है यहाँ पे -2b इज इक्वल टू -2b। ये देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो -2b इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड t का पावर क्या है, -1, माइनस कैंसिल हो गया बच्चे, तो b का पावर आया मेरे पास 1/2। मेरा बोलने का मतलब ये है, मैंने a b c की वैल्यू निकालनी है, ये मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1/2। अब ध्यान से देखना है, ये b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, करो पुट, तो b की वैल्यू अगर यहाँ पे 1/2 आई, 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, इट मींस दैट इंप्लाइज c राइट साइड जाएगा तो बच्चे माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब c का वैल्यू आ रहा है मेरे पास -1/2 आ रहा है। इज इट क्लियर नाउ, c का वैल्यू आ रहा है मेरे पास -1/2, यहाँ पे प्लस था, राइट साइड लेके गया माइनस का हो गया। अब देखो इधर, अब यहाँ से मेरे को a b और c आ गया, अब मेरे को a का वैल्यू चाहिए, अब a का वैल्यू चाहिए तो मेरे को वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, करो पुट, तो a प्लस b का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 1/2, ध्यान से देखना है 1/2, और यहाँ पे बीच में माइनस है और c का वैल्यू भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ पे क्या आ गया 1/2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे 1/2 प्लस 1/2 क्या बन गया, a प्लस 1 बन गया, समझ है ना बच्चे, इतना 1 बन गया इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a का वैल्यू आया बच्चे मेरे पास -1, a का वैल्यू आया मेरे पास -1। अब a b c का वैल्यू आ गया। अब देखो इधर, अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट करनी है,
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा तो ये देखो V फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ध्यान से देखना है, यहाँ पे L है तो L का पावर है -1, यहाँ पे लिख दिया मैंने L -1, ठीक है। आगे T B का पावर है 1/2, यहाँ पे लिख दिया मैंने 1/2, और M C का पावर है -1/2। आपने बच्चे फॉर्मूला बनाना है, यहां तक छोड़ेंगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा, यहां तक छोड़ देंगे तो आधा मार्क्स कट जाएगा बच्चे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है तो ये देखो B फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू L माइनस का है तो मैं इसको क्या करूंगा 1/L, 1/L माइनस का है, प्लस का होता तो मैं एज इट इज रहने देता। अब आगे इन दोनों के ऊपर 1/2 है, 1/2 इट मीन इट इज अंडर रूट। अब देखो जो वैल्यू प्लस की है वो ऊपर, t की वैल्यू प्लस की है और m की वैल्यू माइनस की है, तो दिस इज योर आंसर। अब पूछो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बच्चे, दिस इज ऑल डिपेंड अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला। फॉर्मूला क्लियर है तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे ये मेथड है। रंजन, जिन बच्चों को ये क्लियर हो गया रेज योर हैंड। यस सुरभि, यस बच्चे, सुरभि। जैसे यहाँ पे लिखा था मास पर यूनिट लेंथ, तो हमने नीचे L क्यों नहीं लिया? बच्चे साइलेंट है, मास पर यूनिट लेंथ साइलेंट है वो, मास पर यूनिट लेंथ उसने अकेला m दिया है, नॉट L। L गिवन होता तो बुक में उसने अकेला m लिखा है, अगर उसने m/L लिखा होता देन वी कैन यूज L। बुक में जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखा है उसने मास पर यूनिट लेंथ और ब्रैकेट में स्मॉल m दिया है, वहां पे m/L को मेंशन नहीं करा है। अगर L को मेंशन करा होता तो मैं यहाँ पे भी लिखता, तो यहाँ पे भी लिखता मैं। हाँ जी समर, हाँ जी समर बच्चे। सर उस दिन हमने क्वेश्चन किया था t इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ √L/G वाला, हाँ? उस दिन हमने कांस्टेंट किया था, आज आप कांस्टेंट डाल नहीं है। बच्चे बहुत क्रैकिंग है तेरी आवाज में, फिर से बोल, फिर से बोल। कांस्टेंट क्यों नहीं डाला? कांस्टेंट कांस्टेंट क्यों नहीं डाला आपने? यहाँ पे कांस्टेंट क्यों नहीं डाला? ये बेटा यहाँ पे कांस्टेंट गिवन नहीं है, यहाँ पे अगर मैं b इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2L, क्योंकि मेरे को इस टाइम कांस्टेंट उसने दिया नहीं है। मेरे को अगर यहाँ पे कांस्टेंट दिया होता तो मैं उसको लिखता ऐसे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ v फ्रीक्वेंसीज डायरेक्ट, मतलब यहाँ कांस्टेंट k आता और k को हटाने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया 1/L T/M, कांस्टेंट को हटाने के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा दिए बच्चे। ओके हाँ जी, और कुछ किसी ने पूछना हो? एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं बच्चे, एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूं, यू कैन राइट बच्चे। थोड़ा इजी देता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इजी देता हूँ थोड़ा। हाँ जी लिखो बच्चे, हाँ जी लिखेंगे द वेवलेंथ लैम्डा। यस सिमरन, यस सिमरन। सर मैंने बोला था वो v का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला, एक बार फिर से बताना। v का, v इज फ्रीक्वेंसी f, फ्रीक्वेंसी होती है बच्चे रेसिप्रोकल ऑफ टाइम 1/t। ये मैं तभी बोल रहा हूँ बच्चे, बुक लो और उसमें से फॉर्मूले याद करो पहले। फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। जब तक ये नहीं पता है बच्चे यू कांट सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। म्यूट योरसेल्फ। यस बच्चे यू कैन राइट। लिखो द वेवलेंथ लैम्डा, द वेवलेंथ लैम्डा, ये लैम्डा है, वेवलेंथ मीन ओनली लेंथ, द वेवलेंथ लैम्डा
of a wave may depends upon ये बच्चे अर्शदीप 10B का आ गया बच्चे, अभी रिमूव हो गया, हो जा, ग्रेड 11 की क्लास चल रही है, 2 मिनट वेट कर ले, आ रहा हूं तुम्हारी क्लास में। हाँ जी बच्चे, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए वेव may depend upon Planck's constant small h, Planck's constant small h इसको बच्चे अब लेंथ नहीं लेना है, प्लैंक्स कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, याद रखना पड़ेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट h कॉमा मास m एंड वेलोसिटी b ऑफ द पार्टिकल use the method of dimension, derive the formula for wavelength। वेवलेंथ के लिए बच्चे फॉर्मूला आपने ड्राइव करना है। तो कल आपसे मैं पूछता हूं कि आपने क्या करा। तो सबसे पहला काम बच्चे जो मैंने आपको बताया,